कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह को आप सुन रहे थे। के शर्मा जी, सीधा सा जवाब आप ही दीजिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल उन्होंने कहा है कि मुझे अरेस्ट करने की बात बार बार कही जा रही है, कर लीजिए अरेस्ट। और उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ ऐसे मुस्लिम संगठन के, मैं आ रही हूँ सुप्रिया जी, दिग्विजय सिंह के आरोपों पर उन्हीं से जवाब लूंगी ना, जो आरोप उन्होंने लगाए हैं। के शर्मा जी, जो बात उन्होंने कही है, जवाब दें उस पर। जो बात उन्होंने कही दिग्विजय सिंह जी ने कि मैं हमेशा प्रेम और सद्भाव की बात करता हूं, हमेशा हमेशा हिंदुओं को कैसे नीचा दिखाया जाए, यही इनका प्रेम और सद्भाव है। हिंदुओं को आतंकवादी बताने वाले दिग्विजय सिंह, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाने वाले के समय भी सबसे आगे बढ़कर बोलने वाले यही दिग्विजय सिंह थे। और हिंदुओं को जो है आतंकी, हिंदुओं को नीचा दिखाना, ये समय समय पर यदि किसी ने किया तो इसी राहुल गांधी के गुरु दिग्विजय सिंह ने करवाया। और जुलूस में ये तलवारबाजी वाली बात पर ऊपर आरोप लगाना और मुस्लिमों का वो कह रहे हैं कि प्रायोजित है हिंसा, और जो जुलूस में तलवार लहराए गए हैं उस पर भी जवाब दीजिए ना। मैं बिल्कुल चित्रा जी आपको बताता हूं, इसीलिए मैं उसी बात पर आ रहा था। मैंने 8 अप्रैल का आपको जिक्र किया कि जब शरद यादव के साथ बाहर निकल के राहुल गांधी बाहर निकले और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हिंसा भड़कने वाली है। ये एक महज संयोग नहीं है चित्रा जी। मैं इसी बात का एक और आपको उदाहरण देता हूं। 14 दिसंबर 2019 आपको याद होगा, सीए के इसी रामलीला मैदान में भारत बचाओ रैली हो रही थी। यही कांग्रेस की सोनिया गांधी और राहुल गांधी वहां थे और उन्होंने कहा, मुस्लिम समाज से अपील किया कि सीए के विरोध में आपको उतरना होगा जमीन पर, रोज कल से सड़कों पे आना होगा। और 15 दिसंबर से इसी दिल्ली में दंगा चालू हुआ। ये कोई महज संयोग नहीं है। और उसमें भी तो पीएफआई ये जानबूझकर एक षड्यंत्र रचा गया था कि देश के 12 राज्यों में कैसे क्या कार्रवाई की गई। जिस पीएफआई के खत को लेकर, उसके पम्पलेट्स को लेकर यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है। लेकिन सुप्रिया जी, उसके पहले जवाब दीजिए। वो राहुल गांधी का भी जिक्र कर रहे हैं और तमाम दूसरे मामलों में भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। मैं फिर से एक बात याद दिलाना चाहती हूं भाजपा के प्रवक्ता को। उन्होंने मई तक के त्योहार गिनाए राजस्थान के। 2 मई को ईद भी है, आप भूल गए थे। सोचा याद दिला दूं आपको कि ईद भी 2 मई को मनाई जाएगी। आपने तमामों त्योहार गिना दिए, ईद को आप भूल गए थे। तो जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं वो ईद पर भी है। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए चित्रा जी। आई विल नॉट डिबेट। अगर ये बीच में बोलेंगे मैं डिबेट नहीं करूंगा। और चिल्लाइए। के शर्मा जी, जब आप बोल रहे थे वो चुप थी, अपनी बात आगे बढ़ाइए। 2 लोग आधे घंटे से बोलेंगे। विनोद बंसल जी और हमारे साथ बाकी भी मेहमान उनके पास जा रहे हैं, जल्दी से। तस्लीम साहब भी नहीं बोल पाए हैं, जल्दी से अपनी बात आगे बढ़ाएं प्लीज। मैं अपनी बात यही कह के खत्म कर रही हूं कि रामनवमी के दिन सारी हिंसा भाजपा के राज्यों में ही क्यों हुई। असल में तो हो लगी हुई है कि कैसे नफरत की प्रयोगशाला बनाई जाए। और मैं पुनः वो बात कहना चाहती हूं कि 17 राज्यों में आपकी सरकार है, पीएफआई को बैन क्यों नहीं करते। 8 साल से केंद्र में सत्ता में आप हैं, यहां पर आकर नंगा नाच करिएगा और पीएफआई को बैन नहीं करिएगा। पीएफआई को भी बैन करिए और उस व्यक्ति को भी करिए जो गेरुआ पहनकर हमारे धर्म की गरिमा की धज्जियां उड़ाता है, जब वो बलात्कार की खुलेआम धमकी देता है। क्योंकि सनातन धर्म में गेरुआ पहनने वाला ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ऐसे लोगों को जो हिंदू धर्म के नाम पर कलंक है, उनको भी जेल में डालिए और पीएफआई को भी बैन करिए। पीएफआई को बैन करने की बात 2020-2019 से चल रही है मध्य प्रदेश और कर्नाटक में, जहां पर इनकी सरकार है। वो नहीं करेंगे, बेकार की आकर यहां पर बातें करेंगे। सच तो यह है कि आपकी नीति, आपकी नियत, आपकी राजनीति में खोट है। आपने अपने राज्यों को नफरत की प्रयोगशाला बना डाला है। यह महज संयोग नहीं है कि राजस्थान में मुसलमानों ने भी माला चढ़ाई रामनवमी पर, लेकिन भाजपा के राज्यों में दंगे हुए। अरे इतना था तो पीएफआई को बैन करके दिखाइए। 8 साल से ये झुंझुना मत बजाइए पीएफआई का। मैं चाहती हूं कि पीएफआई बैन हो। है आपके अंदर हिम्मत, आपके अपने एमपी ने कहा बैन किया जाए, लेकिन पार्लियामेंट में आपने बोला झांकी और उसका जवाब नहीं दिया। 15 सितंबर बैन कर दीजिए पीएफआई को, क्या दिक्कत है। चित्रा जी 2 लाइन में जवाब देता हूँ, केवल बंद कराइए, केवल बंद कर देंगे तो ठीकरा किसके सर फोड़ेंगे। 2 लाइन में जवाब देते, बताइए कुश्ती कैसे करेंगे। 2 लाइन में जवाब देता हूँ, केवल इनको बंद कराइए। इनको अपने बोलने पर शांति चाहिए। ठीक है दूसरे के बोलने पर जब आप बोल रही थी फिर वो चुप हो गए थे आपके टोकने पर। ठीक है, अब उनको बोलने दीजिए। अपने बोलने पर सुई पटक सन्नाटा चाहिए। ठीक है, कौन है, लॉर्ड गवर्नर है यहाँ पर।
नहीं, ये क्यों बीच में बोलते हैं दूसरों के? वो शांत ये हो गए दूसरों के थे बीच में क्यों बोलते हैं? सुप्रिया जी, अभी जब बदतमीजी में उतर आई है। आपत्ति जता रही थी वो शांत हो गए थे। प्लीज बदतमीजी में उतर आई है। आगे नहीं बढ़ेगी। एक बदतमीज महिला बदतमीजी ही करे। हमारे साथ इंतजार कर रहे हैं, प्लीज ये तरीका ठीक नहीं है। मैं जवाब जल्दी से मैं जवाब देना चाहता हूँ। बात चित्रा जी, मेरा एक जवाब है, मेरा इतना ही इनको जवाब है। प्लीज सुप्रिया जी, और बोलो। हाँ, तो इनको थोड़ा शांत कराइए ना, क्योंकि अब इनको पता है कि इनको जो मैं आईना दिखाने जा रहा हूँ उसमें इनका चेहरा कालिक नजर आएगा। मैं आईना जो दिखाने जा रहा हूं उसमें इनका चेहरा कालिक नजर आएगा। चित्रा जी, एक तो सरेआम झूठ बोल रही है महिला, सरेआम झूठ बोल रही है। इनको जानकारी नहीं कि केवल ये 12 राज्य में झारखंड भी है, ये 12 राज्य में झारखंड है जहां कांग्रेस गठबंधन की सरकार में बैठी है। ये 12 राज्य में महाराष्ट्र भी है जिसमें जो है कांग्रेस गठबंधन की सरकार में बैठी है। पश्चिम बंगाल में भी दंगे हुए, पश्चिम बंगाल में भी इनके ये जो है सपोर्ट करते रहे। तो ये पहले तो झूठ जो बोलती है इस टीवी चैनल में बैठ के, इनका मुंह, इनका जो नकाब करना चाहिए। झूठ बोलने वाली, ये झूठ बोलने वाली जो महिला इनको झारखंड में भाजपा की सरकार नहीं है, झारखंड में भाजपा नहीं है, महाराष्ट्र में भाजपा नहीं है। प्लीज ये तरीका ठीक नहीं है। सुनील जी, आपसे भी एक सेकंड, जब आईना दिखने लगता है तो बदतमीजी उतर जाती है। आप औकात तय करने वाले आप लोग कौन होते हैं? दर्शकों को डिसाइड करने दीजिए। ये बिल्कुल गलत तरीका है सुप्रिया सुनील जी। ये तरीका ठीक नहीं है आप दोनों लोगों का। सुप्रिया जी, आप लगातार बोल रही हैं उनके बीच में। जब आपने आपत्ति जताई थी के शर्मा उस समय चुप हो गए थे, उस समय चुप हो गए थे। सुप्रिया जी, ये तरीका ठीक नहीं है। वो सारा देश सुन रहा है। ठीक है, अब आप शांत होइए, मैं जवाब लेती हूँ। शर्मा जी, अपनी बात जल्दी से खत्म कीजिए, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। ओके, प्लीज। नहीं, क्यों करने दूंगी मैं? वो कोई भी भाषा बोल रहा है, उनको चुप नहीं करा। मैं चुप कर रही हूँ, आराम से दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। वो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। मैंने दोनों लोगों को ही टोका, मैंने दोनों लोगों को ही टोका। सुप्रिया सुनील जी, प्लीज, हमारे पास यहाँ पर व्यक्तिगत झगड़ा करने के लिए वक्त नहीं है। आपने नहीं बोला, मैंने बिल्कुल बोला था, मैंने बिल्कुल बोला था सुप्रिया सुनील जी। छोड़िए उसको, आप बिल्कुल शुरू में I don't expect anything but go ahead, do what you want to do.